हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम सवाल करने वाले हैं। मेंस 2025 में पूछा गया सवाल है और इसमें हमें क्या गिवन है, आइए नजर डालते हैं सवाल में। लेट ए बी ए सेट जो कि डिफाइन हो रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ओके, ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है और इसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। और दूसरा सेट बी दिया हुआ है जो इस कंडीशन पे डिफाइंड किया है और एक और सेट सी दिया है जो ए इंटरसेक्शन बी पे डिफाइन हुआ है। तो हमसे ये सम की वैल्यू पूछ रहा है, ये वाला सम की आपके। तो सबसे पहले हमें तो ये जानना होगा इस सवाल के अंदर कि हमारे ए और बी में एलिमेंट्स क्या हैं, और वो जानने के बाद हम ये जान पाएंगे सी में एलिमेंट्स क्या हैं। बस उसके हिसाब से सम करना है अपने को। बहुत लंबा चौड़ा सवाल नहीं है, बट बस इतना सा है कि आपको ग्राफ समझ में आना चाहिए, ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अगर मैं सेट ए को पकड़ता हूं सबसे पहले, तो सेट ए के अंदर क्या गिवन है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर मुझे इसको स्प्लिट करना है, अगर इसको ड्रॉ करना है, तो इसमें दो कंडीशन बनेंगी। एक तो बनेगी एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और एक बनती है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू -3। ठीक है, आइए सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये अपना एक कार्टेशियन प्लेन आ गया और ये जो हमारी लाइन आई है ये आई है एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की। ठीक है, या फिर प्रिसाइजली कहूँ तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। और ये मेरी लाइन आ गई एक्स प्लस वाई इक्वल टू -3 की। बट हमें कौन सा इंटरेस्टेड है, हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कौन सा पोर्शन है। बहुत सिंपल है, देखो जैसे कि ये मेरा ओरिजिन है, ये मदद करेगा चेक करने में। तो एक काम करो, इसके अंदर 0 0 पुट करो। मैं 0 0 पुट करता हूं तो मुझे मिलता है 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और आप मुझे सोच के बताओ कि ये जो कंडीशन क्रिएट हुई है ये ट्रू है या फॉल्स है। ऑब्वियसली फॉल्स है। तो यानी कि जो हमारा इंटरेस्टेड रीजन है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, यानी कि ये वाला। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन से ये वाला मिल गया। और दूसरी कंडीशन क्या है, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू -3। अब फिर से 0 0 डाल के देखो तो आपको मिलेगा 0 लेस देन इक्वल टू -3। अब ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, भाई ये भी फॉल्स है, तो इसमें भी अवे फ्रॉम ओरिजिन शेडिंग होगी, तो ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो भाई अब आपको समझ में आ गया सेट ए में किस प्रकार के एलिमेंट है। बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे सेट बी में किस प्रकार के एलिमेंट्स है। तो, तो अगर मैं सेट बी के एलिमेंट्स निकालना चाहता हूं तो यहां ध्यान दो कि क्या क्या है अपने पास। कंडीशन गिवन है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 3। यानी कि इसमें क्या क्या केस आएगा, एक आएगा एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, एक आएगा एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3, एक आएगा माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3 और एक आएगा माइनस एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, चार केसेस बनेंगे और इन चारों को हम क्या करेंगे, अपने प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये आ गई अपनी एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, अब इसके अंदर 0 0 डाल के देखो तो क्या कंडीशन मिलेगी, आपको मिलेगी 0 लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि शेडिंग किस तरफ होगी, इस डायरेक्शन में होगी। बहुत अच्छा। ओके, अच्छा x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3 है। तो अगर मैं देखूं x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3, ये कुछ इस प्रकार से बनेगी, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3। सही है, ओके। तो अगर इसके अंदर 0 0 डालता हूं तो मुझे मिलता है 0 लेस देन इक्वल टू 3, और 0 कहाँ है, ये रहा। तो इसकी शेडिंग कहाँ होगी, टुवर्ड्स द ओरिजिन हो जाएगी। ठीक है, सही है। अच्छा, तो अगला क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो ये वाला मुझे मिलेगी लाइन, ये वाली, ये हो जाएगी माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, और इसमें 0 0 डालता हूं तो मुझे मिलता है 0 लेस देन इक्वल टू 3। तो ये वाला एरिया हो जाएगा। सही है, और सिमिलरली अगर लास्ट वाले ड्रॉ करते हैं तो ये बन जाएगी कुछ इस प्रकार से, और इसमें 0 0 डालोगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 3। तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ओवरऑल जो देखने में आ रहा है वो इस समझ में आ रहा है कि ये वाला है। ठीक है, ये वाला एरिया है आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और अब ध्यान करो, ठीक है, हमें क्या चाहिए, सी में इंटरसेक्शन चाहिए। अब आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा, पहले वाले में बना था एक ये लाइन थी और एक ये वाला पोर्शन था। ठीक है, और अब क्या हुआ है कि भाई एक यहाँ का स्क्वायर और मिल गया बस। ठीक है, ये तो आप खुद बताओ इसमें सबसे ज्यादा पोर्शन कौन सा है जो कॉमन है।
कॉमन पोर्शन जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन वही है कॉमन पोर्शन, बाकी तो सारा का सारा क्या है, डिसजॉइंट है। और ये लाइन कौन सी थी अपनी, ये लाइन थी x प्लस वाई इक्वल टू 3 वाली, और x माइनस ये थी x प्लस वाई इक्वल टू -3। ठीक है, ये दो लाइन जो है ना, इन दोनों लाइन पे जो लाई करने वाले पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स है अपने कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, ओके। बट अब उसके अंदर भी क्या बोल रहा है, 0 0 रख के चेक करो। तो अपने पास क्या क्या बन गया, अपने यहाँ पे क्या क्या बन गया अपने पास एक तो आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 3, एक आ गया x प्लस वाई इक्वल टू -3। ठीक है, ये जो पॉइंट्स आए हैं ये कॉमन पॉइंट्स हैं सेट ए और सेट बी के अंदर। अच्छा, अगर अपने को क्या क्या करना है, 0 पे और y इक्वल टू 0 पे चेक करना है। तो x इक्वल टू 0 रखता हूं तो मुझे क्या क्या पॉइंट मिलेंगे, एक मिलेगा 0,3, ठीक है, एक मिलेगा 0,-3, और मैं y इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो एक पॉइंट मिलेगा 3,0 और -3,0। 4 पॉइंट मिल गए। बस इन चारों के लिए बस सम निकालना है। तो एक हो जाएगा 0 प्लस 3 प्लस 0 -3 प्लस 3 प्लस 0 प्लस -3 प्लस 0। तो ये 3 इंटू 4 यानी कि कितना आंसर आ गया, 12 आंसर आ गया। दैट मीन्स ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आई होप आपको मजा आया होगा ग्राफ प्लॉट करके, और ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं इसका भी आइडिया लगा होगा जरूर आपको। तो मिलेंगे फिर आपसे एक और क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। टाटा।